हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। तुम बिन कैसे जिए ड्रामा तो समझ ले डिप्रेशन का दूसरा नाम है। जब से शुरू हुआ है ड्रामा, रोना धोना, टेंशन, डिप्रेशन, बस यही है इस ड्रामे में। अब साद और ज़ारा पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है अदनान की तरफ से, और ख़ुद को सच्चा साबित करने के लिए वो सबूत साथ लिए फिरता है। साद और ज़ारा दोनों अपनी सफाइयाँ पेश करते करते थक चुके हैं। ना ज़ैनी को यकीन आ रहा है और ना ही ज़ारा के माँ बाप को। ऐसे में ज़ारा घर छोड़कर जाने की धमकी भी देती है। ज़ैनी की मिन्नतें भी करती है कि साथ सिर्फ तुम्हारा है, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे, सब झूठ है, चाल है उस खबीस की। लेकिन नहीं, ज़ारा एक बार फिर से जाए नमाज पर बैठी, दुआएं मांग रही, अपनी बेगुनाही का यकीन किसी को नहीं दिला सकती। एक इल्ज़ाम लगाकर ससुराल से निकाली गई थी तो दूसरा इल्ज़ाम अपने ही घर पर लग गया। साद अपनी माँ को सारी बात बताकर घर लेकर आता है कि वो इसका साथ देंगी, और होता भी यही है। वो सब घर वालों के सामने खड़ी हो जाती हैं कि सबूत, किस सबूत की बुनियाद पर आप मेरे बेटे पर ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और यहाँ पर अदनान साहब अपना मोबाइल पेश करते हुए सबूत के तौर पर साद और ज़ारा की तस्वीर दिखा देते हैं, जिसे देखकर साद की माँ के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। इससे पहले कि साद अपनी माँ को इस तस्वीर के पीछे की हकीकत बताता, एक ज़ोरदार थप्पड़ वो साद के मुंह पर मार देती हैं। वो भी अपने बेटे की बात सुनने को तैयार नहीं। साद का दिल कर रहा था कि अपने बाल नोच ले, कोई तो मेरी बात सुनने को तैयार हो, कोई तो समझे। यहाँ पर डोली अगर बोलती है तो जवाब में अली चिल्लाता है, मेरी दोनों बहनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और तुम कह रही हो मेरा भाई बेकसूर है। ज़ारा के वालिद को तो कुछ समझ नहीं आ रही, वो अपना सर पकड़े बैठे हैं। कौन सच्चा है कौन झूठा, कुछ पता नहीं चल रहा। अदनान तो खुश है कि बदनामी अपना रास्ता खुद निकालती है। अब देखना इस घर में कैसा तमाशा लगता है। इसकी तो पूरी कोशिश है कि साद का इस घर से हर तरह का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए। इसी वजह से तो वो इस बात को इतना ज़्यादा उछाल रहा है, बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है। ज़ैनी पर इसकी खुद गंदी नज़र है और साद की बदधमकियों से वैसे भी परेशान था। ये अच्छा मौका है इसे जलील करके, रुस्वा करके इस घर से निकलवाने का। ऐसे में बात को ख़त्म करने के लिए साद की माँ कहती है, अगर आपकी बेटी के साथ मेरे बेटे का नाम जुड़ा है तो फिर रिश्ता भी इसी के साथ होना चाहिए। ये सुनकर एकदम से सब हैरान रह जाते हैं, ख़ास तौर पर अदनान, जिसे यकीन नहीं आता कि साद की माँ ऐसी बात कर सकती हैं। कहाँ वो साद को जलील करके इस वक्त घर से निकलवाने के चक्रों में था, और कहाँ रिश्ते की बात। साद की माँ ज़ारा की फैमिली से कहती है, अगर आपकी बेटी ज़ारा मेरे बेटे साद की वजह से बेइज्जत हुई है तो फिर साथ ही इसे अपनी इज्जत बनाएगा। इन दोनों की शादी करवा दें। जहाँ ज़ारा अपनी जगह शौक रह जाती है, वहीं साद भी अपनी माँ को हैरत से देखता है, ये क्या कह रही हैं आप, ज़ारा सिर्फ मेरी दोस्त है। वहीं अदनान का तो सारा खेल ही उलट गया। ज़ारा फ़ौरन चीख के इनकार करती है, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं मैं साद से शादी नहीं करूँगी। वो अपने बाप के पाँव पकड़ लेती है, आपको भी लगता है कि मैं झूठी हूँ, आप मेरे साथ ये ज़्यादती नहीं कर सकते, मैं साद से शादी नहीं करना चाहती। मत करें उसकी ज़िंदगी बर्बाद, मत दे हमें ऐसे जुर्म की सज़ा जो हमने नहीं किया। लेकिन यहाँ पर ज़ारा के वालिद इसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। फ़ैसला हो चुका है, अगर अपने बाप का मरा मुंह नहीं देखना चाहती तो इस फैसले पर खामोशी इख्तियार कर लो। ज़ारा को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाएगा साथ से रिश्ता जोड़ने के लिए, लेकिन हकीकत यही है कि सब देखने वाले यही चाहते हैं कि इन दोनों की शादी हो और ड्रामा ख़त्म हो, अदनान की हकीकत सामने आए सबके, और ज़ैनी का भी किसी अच्छी जगह रिश्ता करके इस ड्रामे को ख़त्म कर दिया जाए। वैसे भी साद को डिज़र्व ही नहीं करती थी ज़ैनी। इसकी शादी साद से हो भी जाती तो फिर भी इसने बसना नहीं था, क्योंकि साद और ज़ारा के बीच की अंडरस्टैंडिंग इससे पहले दिन से ही हज़म नहीं हो रही थी।